बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, एक तो जो फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल का फ़ैसला हुआ, इस मामले से मुतल्लिक बड़ों की एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या फ़ैसला किया गया, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के हवाले से भी एक अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि हतमी तौर पे आर्मी चीफ ने क्या फ़ैसला किया है और मौलाना फजल रहमान साहब को एक अहम टास्क मिलने का इम्कान है। और ये तहरीक इंसाफ के लिए वैसे तो अच्छी ख़बर है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि जो टास्क मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने जा रहा है उस पर हुकूमत भी खुश है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी का अल्टीमेटम दे दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 14 अगस्त नाजरीन, पाकिस्तान के यौम आज़ादी का दिन, जश्न आज़ादी का दिन, पाकिस्तान की सालगिरह का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन, प्रीवियस व्लॉग में तो हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की बर्बादी में किसका ज़्यादातर किरदार है। अगर ये इदारा माजी में खड़ा हो जाता तो आज पाकिस्तान को ये दिन ना देखना पड़ते। लेकिन आज 14 अगस्त का दिन, जहाँ हम माजी को तो वापस नहीं ला सकते, माजी की गलतियों से सीख सकते हैं, तो आज 14 अगस्त का दिन एक तरीके से तजदीद अहद का दिन है कि जो हम माजी में नहीं कर सके अब आइंदा वो नहीं करेंगे और पाकिस्तान का जो मकसद है, बनाने का जो ख्वाब है, उसे शर्मिंदा ताबीर करने के हवाले से अपना मुकम्मल भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन आज इस तजदीद अहद के लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानियों के माबैन, हमारे अवाम के माबैन नफाक नहीं इत्तफाक होना चाहिए। तो इत्तफाक के लिए ये देखना ज़रूरी है, उन लोगों की, उन एलिमेंट्स की निशानदेही करना ज़रूरी है जो मुल्क में इत्तफाक नहीं नफाक चाहते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब वाले मामले की। इशू नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब के डायरेक्शन पे जो PTI के लोग मुतहरक हैं, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और असद कैसर साहब हैं, अलाइंस बनाने के लिए कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए 14 अगस्त के बाद, बरसात के मौसम के बाद। तो एक बैठक हुई इस्लामाबाद में, ये वो वाली बैठक नहीं, बड़ों वाली जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। एक इजलास हुआ। अब इजलास ये बुलाया गया, ये मीटिंग बुलाई गई। दरअसल एक इशाइया था जो कि साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से, साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से अपने घर पर रखा गया था, जिसमें अचकज़ई साहब को भी बुलाया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया गया, तहरीक इंसाफ से उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, बैरिस्टर गौर खान साहब थे। तो इस इजलास में यानी जो फ़ैसला हुआ है कि हमने सड़कें गर्म करनी है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन इसके लिए जो अभी फ़िलहाल फ़ैसला हुआ है कि इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए, ये नाज़रीन ख़बर चली है। अब इस इजलास की नाज़रीन जो अंदरूनी कहानी है, अब उस अंदरूनी कहानी पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए एक खुशखबरी होगी। तहरीक तो बेशक हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रही होगी, लेकिन हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें तो बहुत खुशी होगी, हमारे लिए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब नाज़रीन मामला क्या हुआ है मैं आपको अभी रिमाइंड नहीं करवाऊँगा, अभी जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। इस अंदरूनी कहानी में नाज़रीन मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि इस इजलास के, इस बैठक के मेज़बान थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे साथी, हमारे दोस्त इमरान खान को नाहक कैद में रखा गया है, हमें उनकी रिहाई की तहरीक चलानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइंदा इजलास में ये जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है इसको हतमी शक्ल दी जाए। और अचकज़ई साहब ने कहा कि मुल्क की मसाइल का हल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो बात की उसमें एक बात और भी थी। दुरानी साहब ने अहम बात क्या की, जो कि मौलाना साहब को एक टास्क देने के मुतरादिफ तजवीज़ थी, उस पर आने से पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी
अपनी इनपुट में कहा कि हमें मज़हब, मईशत और जमहूरियत पे बात करनी चाहिए, मज़हब, जमहूरियत और मईशत पे ज़ोर देना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हमें देखना होगा कि क्या हमारा जो मईशत है वो मज़हब के मुताबिक है, क्या मुल्क में जमहूरियत है। मौलाना साहब ने ये बात की। तो इसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि ये जो हम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, अभी तक तो उस इत्तेहाद का चेयरमैन अचकज़ई साहब को बनाया गया है, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि इस इत्तेहाद का जो चेयरमैन है, इस इत्तेहाद का जो सरबराह है, वो मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया जाए। अभी इस पर तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल कोई इनपुट नहीं दी, कोई हामी नहीं भरी, लेकिन मैं आपको रिकॉल कराता चलूँ कि एक से ज़्यादा व्लॉग में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी, पेशगोई की थी, एंटिसिपेशन की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर इस इत्तेहाद में शामिल हुए तो मौलाना साहब ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, मौलाना साहब इस इत्तेहाद की सरबराही करेंगे, क़यादत करेंगे। क्योंकि PDM जैसे अगर बड़े इत्तेहाद की, जिसमें नवाज शरीफ थे, जिसमें शहबाज शरीफ थे, अगर मौलाना फजल रहमान को क़यादत मिल सकती है, तो यहाँ पर तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, बाकी तो उस कद काट का कोई लीडर नहीं है। ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, तो कैसे हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद की क़यादत ना करें। और क्राउड पुलर भी हैं, ये जो तहरीक चलानी है, सड़कें गर्म करनी है, इसमें ज़्यादातर लोग तो मौलाना फजल रहमान साहब ने निकाल के लेके आने हैं। तो ये देखें, ये नाज़रीन तस्वीर है। इस तस्वीर से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ड्राइविंग सीट पे तकरीबन आ चुके हैं। बेशक अभी तजवीज़ है, ये फ़ाइनल नहीं हुई, लेकिन ये जब भी फ़ाइनल हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब को दरमियान में नज़र आएंगे, अचकज़ई साहब आपको पीछे नज़र आएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब फेवरेट भी हैं और 100% इम्कान भी है कि वो इस इत्तेहाद के सरबराह बनेंगे। एक तो नाज़रीन ये चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, वैसे आपको बता दूं नाज़रीन कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हुकूमत ये कहती है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को क़यादत मिलती है तो हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि मौलाना एक विजनरी आदमी है, समझदार आदमी है, उनसे हमें निगोशिएशन करने में, बातचीत करने में, समझने समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हुकूमत के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका ये कहना है। लेकिन हुकूमती ज़रा ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब समझदार सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, सीज़न सियासतदान हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, जो रियासत के ख़िलाफ़ हो। ऐसा कोई काम जो है वो नहीं करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब। इसके अलावा नाज़रीन, आज 14 अगस्त का दिन है, तो एक चीज़ चल रही है कि जो नेट सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, उसमें खलल आ रहा है। तो उससे मुतल्लिक आज TV मीडिया पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो फायरवॉल है उसकी तनसीब का जो दूसरा मरला है वो भी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। और जैसे ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो इंटरनेट की जो सर्विस में जो खलल है वो भी ठीक हो जाएगा और सर्विस बेहतर हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी नाज़रीन चल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज 14 अगस्त की तकरीब से खिताब किया है, जिसमें मैं एक्चुअल बात पे आऊँगा। एक बात सिर्फ जो शहबाज शरीफ साहब ने कही है, वैसे तो रात उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी कर दी है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगले चंद रोज़ में उनकी टीमें बैठी हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, निगोशिएशन की जा रही हैं, गौर व खौज किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में भी आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, क्योंकि बिजली की कीमतों में कमी की अगर नहीं होती तो सनतें नहीं चल सकती। दूसरा, उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमतें कम करने के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में माशी तरक्की का 5 साला प्लान भी हुकूमत देने जा रही है। तो देखते हैं जिस तरीके से, जिस अंदाज से जो बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब की, उससे तो बाज़ार ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में, 1-2 हफ्तों में ये अनाउंसमेंट बिजली की कीमतों में कमी की और 5 साला मुआशी प्लान का जो प्लान मुरतब किया गया है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बड़ों की मीटिंग हुई। नाज़रीन परसों ही खबर आई थी कि जो ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया कि जो एक कमेटी बनी थी जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले पे, जो वज़ारत दिफा को एक शिकायत भेजी गई थी टॉप सिटी की जानिब से, उस पर जो कमेटी थी, वैसे नाज़रीन साहब चलें आपको ये भी बता देते हैं कि कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार क्या होता है। कोर्ट मार्शल में नाज़रीन इसी तरीके से अगर किसी के ख़िलाफ़, वैसे तो जो मैंने जाना 2 साल या 3 साल के बाद नहीं, 6 माह के बाद, 6 माह के बाद जो है वो इंक्वायरी नहीं हो सकती रिटायर्ड फौजी ऑफिसर के खिलाफ। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जैसे माली बदनवानी के हों
आर्मी एक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के हों, वो चाहे जितना अरसा भी गुजर जाए वो गैर मौसर नहीं होते, वो ज़ायदुल मियाद नहीं होते। उन पे कार्रवाई अगर माली बदनवानी जिससे फ़ौज का नाम तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है या फिर आर्मी एक्ट के कोड्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो किसी भी वक्त रिटायर्ड फौजी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई इंक्वायरी की जा सकती है। तो ये जो इंक्वायरी की गई, इस इंक्वायरी कमेटी में जो रिपोर्ट पेश की गई, हमें जो ज़राए की जानिब से बताया गया कि जब ये कमेटी इस तरह की जब बनती है, जैसे कि फैज़ हमीद साहब के मामले पे बनी, तो वो शवाहिद इकट्ठे करती है। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट बना के कम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजती है, तो उसमें लिखा जाता है कि इनके खिलाफ ये शवाहिद मौजूद हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ रिकमेंडेशन की जाती है कि कोर्ट मार्शल इनका किया जाए, इनको तमाम एजाज़ात लगा के ओहदे पे बहाल करके इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। या दूसरी सूरत में अगर कोई शवाहिद नहीं मिलते तो कहा जाता है कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो साबित नहीं हुए, तो लिहाजा इनको बरी कर दिया जाए, इल्ज़ामात से एक्विट कर दिया जाए। तो ये जो रिकमेंडेशन थी, जो बावसूख अस्तकी ज़राए बताते हैं कि उसमें ये कहा गया कि मल्टीपल ऐसे सब्सटेंटिव नोयत के एविडेंस आए हैं कि जिसमें जो आर्मी एक्ट है उसके खिलाफ वर्जी की गई, तो लिहाजा इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। तो कोर्ट मार्शल अब होगा, तो कोर्ट मार्शल जब तक चलेगा, ये कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं चलना, क्योंकि ये फ़ौजी अदालतें हैं। फ़ौजी अदालतों में हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्तों में सारे केस का फ़ैसला हो जाता है। और जब फैसला होता है, जैसे कि फैसला वाड़ा साहब ने कहा कि फैज़ हमीद साहब के केस में डेफिनेटली सज़ा होने का इम्कान मौजूद है, इनक्रिमिनेटरी जो एविडेंस है वो बड़ा सॉलिड मौजूद है। तो जब सज़ा होगी तो सज़ा के बाद फिर ये मामला आर्मी चीफ के बाद जाएगा, मजाज अथॉरिटी इसके ऊपर मोहरे सब्त करेगी, फिर इनके पास राइट ऑफ अपील होगा, रहम की अपील का भी अख्तियार होगा। तो बहरहाल इस तरीके से कोर्ट मार्शल होता है। बड़ा मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नीटी ग्रिटी में नहीं गया, लेकिन बहरहाल ये जो कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला हुआ, इस फैसले के खदशात नाज़रीन पहले भी मौजूद थे। कब मौजूद थे? जब आर्मी चीफ की तकर्री हो रही थी, आसिम मुनीर शाह साहब की जब तकर्री हो रही थी, तो सीनियर सहाफ़ी के इंकिशाफ के मुताबिक कि जब अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ था आसिम मुनीर शाह साहब को आर्मी चीफ बनाने का, तो बड़ों की बैठक का मतलब बड़ों की बैठक होती है तो उसमें वही लोग शामिल थे जो टॉप ब्रॉस में थे उस वक्त। मैं अंदाजे के मुताबिक उसमें जनरल बाजवा साहब को भी शामिल कर लेता, क्योंकि जब उस इजलास में सीनियर सहाफ़ी के इंकिशाफ के मुताबिक ये फ़ैसला होता है कि हमने आसिम मुनीर को नहीं बनने देना, उसको हमने डू आउट करना है, आउटडू करना है, बाकी जिसको मर्ज़ी बना लें, लेकिन आसिम मुनीर को नहीं बनने देना। और उस बड़ों की बैठक में, जो मेरे ख्याल से अस्करी अफसरान की बैठक थी, उसमें इन खदशात पे भी गौर व खौज किया गया कि अगर आसिम मुनीर बन जाते हैं तो जिस डिस्टेंस तक हम चले गए हैं आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, तो अगर आसिम मुनीर बन गए, उनका नाम अप्रूव हो जाता है, तो इस सूरत में जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होने का इम्कान आसिम मुनीर शाह साहब की तकरीर से पहले, यह इम्कान पहले भी जाहिर किया गया था कि ये कोर्ट मार्शल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो सकता है जनरल फैज़ हमीद साहब का अगर आसिम मुनीर साहब आ गए। तो इसलिए उसमें फ़ैसला किया गया था कि किसी तरीके से भी हमने कोशिश करके इस बात को मुमकिन बनाना है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ अपॉइंट ना हो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ना माने, बहुत सारे मैसेंजर भेजे गए, लंदन भी भेजे गए नवाज शरीफ के पास, इधर शहबाज शरीफ को भेजे गए, नून लीग के अपने लोगों को समझा बुझा के पैगामात के लिए भेजा गया, लेकिन जो नवाज शरीफ का ऑर्डर था, जो शहबाज शरीफ का अख्तियार था, उससे हट के फ़ैसला नहीं किया गया। और यही फ़ैसला किया गया कि जो टॉप लिस्ट में है आसिम मुनीर शाह साहब, उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। तो एक तो नाज़रीन उस बैठक में जो फ़ैसला हुआ था कि हमने नहीं बनने देना, आउटडू करना है आसिम मुनीर शाह साहब को, वो उस बैठक में किया गया फ़ैसला नाकाम साबित हुआ, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इसके अलावा नाज़रीन कल आर्मी चीफ ने खिताब किया काकूल मिलिट्री एकेडमी में। अब उनकी नाज़रीन जो बॉडी लैंग्वेज थी आसिम मुनीर शाह साहब की, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा संजीदा वो नज़र आए। कुरानी आयात भी पढ़ी उन्होंने अपने खिताब में, अपनी तकरीर में, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से और जिस तरीके से वो स्पीच डिलीवर कर रहे थे, और जब वो इस मौके पे आए कि जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो जंग मुसल्लत करने की साजिश है,
रियासत के इदारों के ऊपर, चाहे वो डिजिटल मीडिया की जंग है, डिजिटल मीडिया की दहशतगर्दी की जंग है या दूसरी रवायती जंग है, तो इस पर आसिम मुनीर शाह साहब ने कहा कि चाहे रवायती हो चाहे गैर रवायती हो, डायनामिक हो या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। यानी शार्प और पेनफुल का लफ्ज़ आसिम मुनीर शाह साहब ने इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, जो उन्होंने स्पीच की, जो उन्होंने तकरीर की और जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ से लेके आखिर तक फिनिश किया, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब इस किस्म के जो हथकंडे हैं रियासती इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, और जो मुल्क में, क्योंकि आसिम मुनीर शाह साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जो नफाक पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो खलीज पैदा करने की कोशिश की जाती है फ़ौज और अवाम के माबैन, उनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज को कमज़ोर करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। तो ये जितने भी इस किस्म के जुमले और प्रोएक्टिव या फिर डायनामिक जंगी हिकमत अमली उसके ऊपर जो फ़ौज का जवाब होगा, तो उस पे जो आर्मी चीफ़ की जो तकरीर थी, जो उनका कहना था, उससे नज़र आ रहा था कि अब इनफ इज़ इनफ, और किसी किस्म का कोई चीज़, इस किस्म के हथकंडे, इस किस्म की डिजिटल दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आईनी हाथों से जो है इससे निपटा जाएगा। बल्कि अपनी तकरीर में आसिम मुनीर शाह साहब ने यह भी कहा कि जो आज़ादी राय की हम बात करते हैं कि आज़ादी राय है, आज़ादी राय, मैंने तो अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो फॉरेन मीडिया है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कहते हैं कि आज़ादी राय होनी चाहिए, वो अपने मीडिया वाले से तो कहें कि उनके जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं उन्हें भी आज़ादी राय का हक़ देना, कि अपना सोशल मीडिया अपनी आज़ादी के साथ, अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकें। क्या ये आज़ादी राय सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए आपने इसका ठेका उठा रखा है? आपके अपने मुल्कों में क्या हो रहा है उसको भी देख लें। जैसे कल फवाद चौधरी साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था कि बरतानिया को अपनी सरजमीन में वो जो नफ़रत अंगेज़ तकरीरें होती हैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठ के वहाँ पे नफाक पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बरतानिया में बैठ के कैंपेन चला रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले। तो यहाँ पे फिर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? तो आसिम मुनीर ने कहा कि आज़ादी राय आइन में दी गई है, लेकिन इसकी भी एक हदूद जो है आइन में मुकर्रर कर दी गई है, और जो खलीज पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के माबैन, वो रुसवा होंगे। ये आर्मी चीफ साहब ने बताया अपनी तकरीर में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।